ओके। अगला पंक्ति जो है ब्रह्मांड पुराण से है। ओके, खगोलीय कल्कि। जैसे मैं पहले से बता रहा था कि कॉस्मिक कल्कि है, खगोलीय कल्कि है, प्रकृति कल्कि है। अगर वो एक महापुरुष के रूप में आएंगे तो आएंगे जब भी आना है, लेकिन जो खेल वो खेलेंगे, लीला जो करेंगे वो कॉस्मिक लेवल से करेंगे और धरती पे इवेंट्स के रूप में दिखेंगे। तो और एक मिस ट्रांसलेशन या गलत ट्रांसलेटेड श्लोक, तो ये पूरा ब्रह्मांड पुराण महर्षि वेदव्यास करके एट्रीब्यूट किया गया है। ओके, और ये सारे श्लोक हैं। अस्मिन्नेव युगे क्षीणे संध्या अरिष्टे भविष्यति कल्कि विष्णु यशा नाम पराशय प्रतापवान, ऐसे करके पूरा दिया हुआ है। ओके, इसका हिंदी अनुवाद यही है कि इस युग में जब ये क्षीण हो जाएगा, केवल उसका संध्या शेष रह जाएगा, तब विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर पराशर वंश में प्रभु कल्कि का जन्म होगा, जो अत्यंत प्रतापी होंगे। 10वें अवतार जो भविष्य में प्रकट होंगे यज्ञवल्क्य मुनि के नेतृत्व में। मतलब यज्ञवल्क्य मुनि जो एक्चुअली में यज्ञ करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक लिखते हैं, उनके नेतृत्व में हाथी, घोड़े, रथ और परिपूर्ण विशाल सेना को अपने पीछे लेकर चलेंगे। इज इट इवन पॉसिबल? एक मुनि, उनके पीछे हाथी, घोड़े और रथ। प्रभु कल्कि उन लाखों की संख्या में ब्राह्मणों से घिरे होंगे, लाखों की संख्या में। यहाँ 10 ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं इंडिया में जो वेजिटेरियन खाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, हाँ, संध्या वंदन करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं। 10 नहीं मिल रहे हैं इनको, लाखों लाखों ब्राह्मण, वो भी। तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी जाति वाले, किसी को व्यास जी से कुछ दुश्मनी है क्या? ऐसा क्यों ट्रांसलेट किया? अब ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे तो सबको गुस्सा आएगा ना। सब लोग यही सोचेंगे कि अच्छा, तो पुराने जमाने के जो भी ऋषि मुनि थे, व्यास जी थे, वो क्या बोलते हैं, वर्णाश्रम में बिलीव करते हैं। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा हट के मैं इसको थोड़ा पॉज करता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। पाताल लोक, महाविष्णु बॉडी। यार डायरेक्ट नागलोक, हाँ नहीं, पाताल लोक है। नहीं, ये तो सीरियल दे रहे हैं। पाताल लोक कॉस्मोलॉजी, ऐसे ही लोग हैं, अब क्या करें। पाताड़ा। अब देखिए इधर क्या है, ये क्या है? ये महाविष्णु का बॉडी है। ओके, महाविष्णु का बॉडी है। ध्यान से सुनो, पैरों में ये सब सर्प हैं। ठीक है, इतना क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, मोटा मोटा आपको आइडिया आ जाएगा कि ये सारे जो लोअर लोकास हैं। तो महाविष्णु इज एंटर कॉस्मोस, और ये जो पैर हैं ये पाताल लोक है। सो व्हाट आर द 7 सबटेरेनियन लोकास? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताला। पाताला पैर में है। सो हम जब महाविष्णु की बात करते हैं, जब कल्कि की बात करते हैं, शिशुमरा मंडल की बात करते हैं, हम पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ना कि एक गरीब ब्राह्मण की जो एक जगह पैदा होगा और भिक्षाटन से अपने पेट को भरेगा। ओके, सो पाताला डिनोट्स द सबटेरियन यूनिवर्स, अंडरवर्ल्ड। इसको हिंदी में करना पड़ेगा आपकी सहूलियत के लिए, जैसे मैं कल बता रहा था। भारतीय धर्मों में पाताल, ओके, दिस इज द महाविष्णु का फीट।
अधोलोक या परलोक के रूप में किया जाता है। पाताल को स्वर्ग सूक्ष्म आयाम जिसका व्यापक अर्थ स्वर्ग है से अधिक सुंदर बताया गया है। पाताल को शानदार रत्नों, सुंदर उपवनों और झीलों से भरा हुआ बताया गया है। हम वहीं रह रहे हैं बाय द वे। और सारे सांप नागलोक उधर ही है। भागवत पुराण में निम्न लोकों को बिल स्वर्ग, भूमिगत स्वर्ग कहा गया है और उन्हें पृथ्वी के नीचे स्थित ग्रह या ग्रहीय प्रणालियों माना जाता है। ठीक है, मैं बस इसलिए आपको ये दिखा रहा था ताकि आप समझ पाएँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि अनंता क्या है और कौन है, विष्णु कौन है, महाविष्णु कौन है। पूरा ब्रह्मांड ही महाविष्णु है। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट भविष्यमालिका, ब्रह्मांड पुराण, व्यास जी के लिखे हुए बाकी पुराण, आपको वैसे इमेजिन करना है। ओके, लेट्स कम बैक टू ब्रह्मांड पुराण। सो यज्ञवल्क मुनि के नेतृत्व में हाथी घोड़े और रथों को परिपूर्ण विशाल सेना। अरे बाप रे! ब्राह्मण न तो अत्यंत धार्मिक होंगे और ना ही सर्वथा धर्मद्रोही होंगे, किंतु उनमें धर्मनिष्ठ और धर्म विरोधी दोनों प्रकार के लोग सम्मिलित होंगे। वे उत्तर दिशा के लोग, मध्य निवासी, विंध्य पर्वत और पार के निवासी, इसी प्रकार दक्षिण भारत। तो ये पूरा जो श्लोक सब लिखा हुआ है ना, इसको हम भारत बना दिया और आम लोग बता दिया। पूर्व में जो विष्णु पराक्रमी प्रमिति नामक राजा थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रमिति इज नॉट ए राजा। ओके, जो प्रमिति इधर दिया हुआ कहाँ है? तथैव दक्षिण द्रविड़ सह गांधार, ये तो अफगानिस्तान, तुबरा वासन मानव, हाँ इधर प्रमिति नाम वीर्यवान, प्रमिति नामक राजा था। वे इस कलयुग के पूर्ण होने पर चंद्रवंश में उत्पन्न होंगे। वे सभी प्राणियों के लिए अदृश्य होकर पृथ्वी पर विचरण करेंगे। वे एक मनुष्य के रूप में उत्पन्न होंगे और बुद्धिमान देवसेन के पुत्र होंगे। क्षीरोदक्षाय विष्णु के पिता सोमवंशी होंगे। व्हाट इज क्षीरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु? आपको पता है? ये है क्षीरोदक्षाय विष्णु। इसको बोलते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। देखिए कितने प्लैनेट्स हैं, कितना दुनिया है, पूरे दुनिया को, वर्ल्ड को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु, ना कि कोई लोकल विष्णु। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विष्णु हैं आपके। हैं महाविष्णु, ओके, कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, ऐसे अलग अलग विष्णु हैं। और ये विष्णु सब एट ए कॉस्मिक लेवल है, नॉट ए लोकल लेवल। ठीक है, तो पूरा जोडियाक को, हाँ, जोडियाक एस काल पुरुष मैंने ऑलरेडी दिखाया था, पहले भी मैं दिखाया था, फिर भी दिखा रहा हूँ ताकि लोगों के भेजे में घुसे ये बात। तो अगर आप सदाशिव के रूप में देखेंगे पूरे वर्ल्ड को, ब्रह्मांड को, तो मेष राशि सर है, वृषभ राशि इज फेस, लाइक दैट। ओके, तो ब्रह्मांड पुराण नाम में ही है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड पुराण, नॉट उड़ीसा पुराण या आंध्र प्रदेश पुराण या तमिलनाडु पुराण या अफगानिस्तान पुराण। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये सब ऐसे लिटरल मीनिंग लिया गया है, जिसके वजह से लोगों को लगा कि हाँ वो आएंगे और यह प्रभु कल की क्रूर कर्म के द्वारा सभी प्राणियों को और विशेष रूप से सभी मनुष्यों को मारते हुए, वाव, सभी मनुष्यों को मारते हुए, मतलब प्रभु जो हैं वो मनुष्यों को मारने के लिए आ रहे हैं और पृथ्वी को बीज मात्र कुछ लोग को रखेंगे। तो इसी कारण गत 6 साल से जो मतलब रायता फैलाया हुआ है, युद्ध और संहार करेंगे। और ये ब्रह्मांड पुराण को कोट कर रहे हैं, ब्रह्मांड पुराण को, मानुष नैव सर्वस्व। और एक महान आदमी है जो मेरा सब्सक्राइबर है, बोल रहा है कि मैं पढ़ के सुना रहा हूं,
और डिकोडिंग कहाँ गया? डिकोड कौन कर रहा है? तुम्हारे ताऊ डिकोडिंग कर रहे हैं। पढ़ के सुना रहा हूँ का क्या मतलब है? मैं पढ़ के डिकोड करके समझा रहा हूँ लोगों को। वैसे भी मैंने उसको कल दया खा के अनब्लॉक किया था, फिर से आ गया, फिर से गंदे कमेंट्स कर रहा है, फिर से ब्लॉक करना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे एज में तुम पहले अपना या तो पढ़ाई करो या जॉब करो। मैं तुम्हारा नाम लेके तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहता। अगर तुम सुन रहे हो तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। कृत्वा बीजा वशेषाम, तो मतलब शेष, जो बचता है। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग इन्होंने क्या लिया देखिए। प्रभु कल की क्रूर कर्म करेंगे और सभी प्राणियों को और विशेष रूप से सभी मानवों को मारते हुए पृथ्वी का बीज मात्र शेष रखेंगे। तत्पश्चात वे अधिकांश अधार्मिक वृषालों को, नीच अधर्मी लोगों को नाश कर देंगे। मतलब पहले नॉर्मल ह्यूमंस को, मेरे जैसे लोगों को मार देंगे, क्योंकि मेरे से उनको पर्सनल दुश्मनी है ना भगवान को। उसके बाद मतलब मैं ही नहीं, सारे मनुष्यों को। उसके बाद गंदे लोगों को मारेंगे। ये क्या है? पहले गंदे लोगों को मारना चाहिए ना, पहले नॉर्मल ह्यूमंस को क्यों मार रहे हैं? और फिर धर्मनिष्ठ लोगों की रक्षा करेंगे। अच्छा, सभी मनुष्यों में धर्मनिष्ठ नहीं है। तो ये जब संस्कृत में है और ऊपर से कोडेड लैंग्वेज है, आप उसको ऐसे ट्रांसलेट करोगे तो यही मीनिंग निकलेगा। इसलिए बोलते हैं कि युगों युगों से क्या हो गया है ना, कि लोगों का जो बुद्धि है वो सचमुच में घुटने नीज के नीचे चला गया। मैं वही सोच रहा हूँ, ये 6 साल से मालिका वाले लोग मरेंगे, सुनामी आएगा, पूरी डूब जाएगा, उत्तर प्रदेश ये डूब जाएगा, इंडिया डूब जाएगा, वर्ल्ड डूब जाएगा, 600 करोड़ लोग मर जाएंगे, सिर्फ 60 करोड़ बचेंगे। कहाँ से आ रहा? मैं सोच रहा हूँ तब से। और एक आदमी भी बैठ के या तो मालिका को या ब्रह्मांड पुराण को उठा के प्रॉपरली नहीं सोचा कि क्या इसका दूसरा मतलब भी हो सकता है, कि सिर्फ एक ही मीनिंग है। ये कृत्वा बीजावशेषाम, इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है कि सिर्फ यही है कि सब मर जाएंगे और सिर्फ कुछ लोग बचेंगे। और वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो एक टेबल में, हाँ मैं लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर एक वीडियो देखा था, सारे लोग एक टेबल में बैठे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, आपका नाम मालिका में लिखा है, जो 200 महान भक्त है उनका नाम, और वो हंस रहे हैं एक दूसरे से बात करते हुए। और ये दे आर सो कॉल्ड भक्त। मतलब ये भक्त लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि दुनिया में 800 करोड़ लोगों में से भगवान कल की आके 730 करोड़ लोगों को उड़ा देगा और सिर्फ 70 करोड़ बचेंगे। उनमें से ये लोग स्पेशल लोग हैं जो बैठ के इस बात पे गर्व कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं और हंस रहे हैं। आई रियली डोंट नो, मतलब मैं क्या बोलूं अब। अभी मैं आपको समझाऊंगा इसका असली मतलब क्या है, अब तक अगर आपने वेट किया है तो। कुछ लोग को नहीं, वो जल्दी है ना। एक नवीन मुन्ना ठाकुर करके था सब्सक्राइबर, अभी पता नहीं कहाँ है। पॉइंट पे आओ करके मेरा सर खाता था, क्योंकि जल्दी जल्दी चाहिए सब कुछ। कहीं ट्रेन पकड़ना है ना, राजधानी एक्सप्रेस। तो ये है श्लोक। अस्मिन्नेव युगे क्षीणे संध्याष्टे भविष्यति कल्किर विष्णु यशा नाम पराशरय प्रतापवान। ये हिंदी अर्थ। जब ये कलयुग क्षीण हो जाएगा, केवल उसका संध्या अवशेष बचेगा, तब विष्णु यशा नाम के पुत्र रूप में शक्तिशाली कल्कि प्रकट होंगे। ओके। और ये सब लिटरल मीनिंग है। जब अवतार कलयुग के क्षय पर आता है, ना कि आरंभ पर, अर्थात उद्देश्य है अराजकता का अंत, ना कि युद्ध का प्रारंभ। वो है असली मतलब। सो दूसरा है कि वो गज, हाथी, अश्व, रथ ना है, तो उसका मतलब, असली मतलब मैं बताता हूं। गज हाथी का असली मतलब है राज्य सत्ता, प्रशासन।
अश्व का मतलब है गति, सूचना, संचार, और मैंने कल भी बताया था टाइम, टाइम भी अश्व है। रथ साधन, तकनीक, यंत्र। यज्ञवल्क्य यहाँ गुरु तत्व और नियम तत्व का प्रतीक करते हैं। वो कोई ऐसे मुनि नहीं है परशुराम की तरह कि उनके पीछे बहुत सारे हजारों लाखों। यज्ञवल्क्य कौन थे? हाँ, बेचारे देखिए कैसे बैठे हुए हैं, सबको पढ़ा रहे हैं। आप इनको जबरदस्ती इनको खड़ा कर दिया, इनके पीछे लाखों ब्राह्मणों को खड़ा कर दिया, क्या है यार। यज्ञवल्क्य इज ए हिंदू वैदिक सेज जो बृहद अरण्य का उपनिषद में उनका नाम है और तत्तीय उपनिषद में उनका नाम है। और उनका मेन एपिस्टेमिक डॉक्ट्रिन था नेति नेति। नेति नेति मतलब नॉट दिस नॉट दिस। उन्होंने आत्मा और यूनिवर्सल सेल्फ इन सब के ऊपर एक्सपोजिशन किया, बुक्स लिखे। तो इसलिए उनके जो बुक्स हैं जैसे कि यज्ञवल्क्य स्मृति, योग यज्ञवल्क्य, वेदांता, ओके। तो ये बहुत बड़े महान ग्रेट ऋषि थे जो उनका मेन पर्पस था यज्ञ के बारे में समझाना, ओके। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के बारे में बताना, ये उनका मेन था। आप इनको ब्रह्मांड पुराण में बिठा दिया और बोल रहे कि उनके पीछे लाखों, हजारों लाखों ब्राह्मण खड़े होंगे, उनके हाथ में हथियार होगा, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, अफगानिस्तान से ईस्ट, और वो जाके लोगों को मारेंगे। जो एक्चुअली जिनका काम था यज्ञ करना और यज्ञ के बारे में समझाना। तो पहले एटलीस्ट यज्ञवल्क्य कौन है उसके बारे में तो रिसर्च करो। शस्त्रधारी विप्र शारीरिक हथियार नहीं, बल्कि वाणी, लेखन, तर्क, नियम और विचार से उपकरण। तो ये किसी को मारने नहीं चल रहे, ना यज्ञवल्क्य और ना उनके पीछे के जो लोग हैं, हाथी घोड़ा, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। रियल ऋषि जो होता है वो सिर्फ, आप वशिष्ठ का पता है ना स्टोरी। वशिष्ठ ने जो भी वो विश्वामित्र जी ने जो भी ब्रह्मास्त्र फेंका था उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इनका जो हथियार है वो कोई हथियार वथियार नहीं है, वो वाणी है, लेखन है, तर्क है, नियम है, विचार है, जैसे मैं कर रहा हूँ बैठ के डिकोडिंग। ये सूची आक्रमण नहीं बल्कि सभ्यता चक्र का संकेत है। व्यास हर युग संक्रमण में दिशाओं का उल्लेख करते हैं। अगर यहाँ गांधार देश इन सब का बात हो रहा है, ये बेसिकली जनजातियां सीमांत संस्कृति के प्रतीक हैं। कार्य क्षेत्र संकीर्ण नहीं, व्यापक है, मतलब पूरे देश में इनका कार्य चलेगा। जैसे अभी मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ शायद अफगानिस्तान वाले देख रहे होंगे, राइट। शायद वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश में भी, हाँ, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और देश से बाहर भी लोग देख रहे होंगे ना वीडियोस। तो मैं एक यज्ञवल्क्य का टाइप का आदमी हूं। मैं हथियार क्या, मैं चूहा को नहीं मार सकता फ्रैंकली, बस ब्लॉक कर सकता हूं। सो जो भी चूहे आते हैं डिस्टर्ब करते हैं मेरे वीडियोस को, गंदी गंदी गालियां देते हैं, उनको मैं बस ब्लॉक मार सकता हूं। थोड़ी मैं ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा, हथियार पकड़ूंगा और मेरे पीछे लाखों ब्राह्मण खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। सो इट इज बेसिकली अबाउट जो भी हम कर रहे हैं, यज्ञ टाइप के जो कर रहे हैं, हम गुड कर्मा जो कर रहे हैं, ये सबको पता चल रहा है, बस उसका मतलब वही है। ओके, अगला श्लोक है, उसका मतलब है चक्र यानी शिशुमर चक्र, आकाश गंगा का चक्र। ये समय का पुनर्प्रवर्तन होना, मतलब समय चक्र बदल रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है। दूसरे श्लोक का अर्थ है कि नेटवर्क, विचार, डिजिटल क्षेत्र, सामूहिक चेतना, क्योंकि चेतना का खेल है। तो कल की जो कर रहे हैं वया यज्ञवल्क्य, मेरा जैसा आदमी, एंड बाकी जो लोग हैं जिनके पास बुद्धि है, उनसे इंफॉर्मेशन सबके पास ले जा रहे हैं, ना कि वो उनके पीछे लाख ब्राह्मण खड़े हो गए और वो युद्ध में खड़े हो गए। ये वही स्थान है जहां लोग गलती करते हैं।
प्रमति को मानते हैं कि प्रमति एक्चुअली एक बृहस्पति वर्ष है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। जैसे कि विश्ववासु शबर, कोई विश्ववासु शबर जो भविष्य मालिका में लिखा है, वो कोई शबर बबर नहीं है। विश्ववासु जो है वो एक साल का नाम है, ये समय कोडिंग है। बृहस्पति का मतलब क्या है? गुरु, चेतना। ओके, यहां कोई नर संहार नहीं हो रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और बीज का मतलब है इधर बीज वंशेषा। इसका मतलब ये नहीं कि लाखों करोड़ों लोग मर जाएंगे और सिर्फ कुछ लोग बचेंगे, नहीं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कुछ लोग उस नॉलेज को कैरी कर पाएंगे। जीवित तत्व, चेतना, क्षमता, बीज का मतलब वही है। जैसे बीज मंत्र होता है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र का बीज मंत्र क्या है? ओम जुम सा। उसके बाद त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम मिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं भक्त तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ काफ़ी भक्त लोग से पीड़ित आदमी हूँ। आप बोल पाएंगे ये मंत्र इसी फ्लो में जो ऐसे मैं बोल रहा हूँ? ओम जुम सा त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। बोल पाएंगे? 10 जन्म लग जाएंगे। सो गंडकी यमुना मध्य, गंगा यमुना, स्वर्गीय आकाश गंगा की 2 धाराएं हैं। मध्य मतलब विष्णु नाभि का क्षेत्र है। हस्वा अल्प, ये अलग श्लोक है। इसका मतलब है अटेंशन स्पैन का छोटा होना। अल्पायु मानसिक जीवन का अवधि, मतलब लोग बेसिकली समझ नहीं पाते इन चीज़ों को। आधा घंटा वीडियो भी नहीं देख पाएंगे। 5 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में सब कुछ चाहिए सबको। ओके, सो ये है ब्रह्मांड पुराण का, ये जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसका असली मतलब। यहाँ यज्ञवल्क्य है, कोई उनके पीछे हाथी घोड़े नहीं खड़े हो जाएंगे और वो किसी को नहीं मारेंगे। तो ये जो भी लिखा हुआ है इसको आप भूल जाओ तो अच्छा है। ओके, और प्लीज़ ब्रह्मांड पुराण का नाम बदनाम ना करो। ठीक है, इसके बाद में बलराम जी का जो श्लोक है वो मैं डिकोड करूँगा। धन्यवाद।